चलो फाइनली ओके गाइस, अभी इफ यू लुक एट द सिचुएशन, कितने बज रहे हैं? 1:20 हो रहे हैं रात के, ठीक है। आई हैव जस्ट लैंडेड इन दिस सिटी और सुबह मेरा 10 बजे सेशन है, तो ऑफकोर्स मुझे उसके लिए 8:30-9 बजे उठना ही पड़ेगा। बट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट्स इज इन अ वेरी वॉलेटाइल प्लेस। लोगों ने Q3 पे अपनी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं, कुछ लोगों ने बजट पे उम्मीदें लगा रखी हुई हैं। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या रूमर्स हो रहे हैं। आपने कमेंट बॉक्स भर दिया है दैट व्हाट इज द अपडेट ऑन मार्केट्स, व्हाट्स द सिचुएशन। तो वीडियो में जल्दी बनानी है, तो मैं आपको आसान भाषा में सिंपल पॉइंट बाय पॉइंट समराइज कर दूंगा कि व्हाट इज हैपनिंग विद द मार्केट्स राइट नाउ, क्या रीजन है, एटलीस्ट एनालिस्ट रीजन क्या बोल रहे हैं। और वीडियो के एंड में ना मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा दैट हाउ डू आई सी दिस, सो दैट आपको भी हेल्प करेगा क्लैरिटी मिलने में। एंड ऑफ कोर्स फिर आप खुद की रिसर्च करके खुद के लिए डिसाइड करते हो। ड्रिल आपको पता है, शुरू करते हैं। आई नो हो से माइक की आवाज इतनी परफेक्ट ना है और फेस पे तो मेरे बिल्कुल लाइट आई नहीं है, तो एस्थेटिकली दिस कंप्लीटली रॉन्ग, बट इररिस्पेक्टिव द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द मैसेज एंड आई होप दिस वीडियो कम्स आउट टू यू ऑन टाइम, ठीक है। सबसे पहला जो रीजन आता है, प्रमोटर्स सेलिंग देयर स्टेक्स हेवीली। अब जो भी आपको रीजंस बताऊंगा ना, अगर आप हमारे चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हो, इन रीजंस को हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और इवैल्यूएट करते हुए आ रहे हैं। तो पहली चीज अगर मैं देखूंगा, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में प्रमोटर्स एंड स्पेसिफिकली पिछले 12 महीने में क्रेजी लेवल पे अपना प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ पिछले 12 महीनों में 1.2 लाख करोड़ का प्रमोटर्स ने अपना स्टेक डाइल्यूट किया है। अब हाँ, टेक्निकली कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, देखो कंपनी चलती रहेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया हैं, तो वो सब तो ठीक ही है। बट ये एक चीज ये दिखाता है कि शेयर प्राइसेस आर ओवर वैल्यूड और प्रमोटर्स खुद इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको वैल्यूएशन की बात करूं, जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज हैं, एक बहुत ज्यादा ही कंसिडरेबल अमाउंट 40 टाइम्स पीई से ज्यादा है इनके स्टॉक्स। तो क्लियरली जो सबसे बड़ा कंसर्न दिखा रहा है कि मार्केट गिरने का इज कि मार्केट्स सीम टू बी ओवर वैल्यूड। सेकंड पॉइंट आता है फेड के इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, जो दिसंबर में हमने वीडियो बनाई थी, वहां पे हमने ये फैक्टर को बहुत एनालाइज किया था कि कैसे दिसंबर में यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम हो गई थी। और अब ये दिखाता हूं मजे की बात, उस समय जो बात हो रही थी, उस समय हमारा सेंटिमेंट था, जो एनालिस्ट का ओवरऑल सेंटिमेंट था कि अब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो यूएस दोबारा एग्रेसिव जाएगा एंड यूएस इंटरेस्ट रेट और कम कर सकता है, जिससे मार्केट्स अच्छा करेंगे। बट हुआ क्या है, फेड ने सर इंटरेस्ट रेट्स साइडवेज रखे हैं, दे आर नॉट रिड्यूसिंग इट फॉर द टाइम बीइंग एंड दिस इज समथिंग दैट इज स्कैरी। और ये इन्वेस्टर जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हिला हुआ था वो फेड के ऊपर से कि इंटरेस्ट रेट्स बैक टू कभी नॉर्मल नहीं होंगे, मार्केट्स क्या होगा, अब वो कॉन्फिडेंस एकदम ही शैटर होता हुआ दिख रहा है कि भाई फेड तो अपनी ही सुनने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स कम करना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है जीडीपी कंसर्न्स। अब अगर मैं रीसेंट पास्ट में देखूंगा तो 2020-21 के एक क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हुई थी 5.8%। उसके बाद से सब चंगा सी सर। अब जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है Q3 of FY 2024-25, it is lowest since 2020-21 और ये इन्वेस्टर्स का इकोनॉमिक आउटलुक ना और ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। अगेन ये पॉइंट हम पूरे साल ही डिस्कस करते हुए आए हैं कि कैसे एफआईज अपना स्टेक बेचते जा रहे हैं, बट हमें कभी फर्क नहीं पड़ा बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, तो डिमांड आई थी, सप्लाई कम थी, स्टॉक प्राइसेस वर डूइंग वेल। बट अब रिटेल की तरफ से भी हौसला डगमगाता दिख रहा है, ठीक है। अगर अभी मैं एफडीआईज की बात करूंगा तो आप देखेंगे किस हैवी लेवल्स पे एफडीआईज की सेलिंग हुई है एंड व्हाई दिस मेक्स इट इवन वर्स, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट इलेक्टेड। इन्वेस्टर्स को अमेरिकन इकोनॉमी में ज्यादा भरोसा है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन अमेरिकन मार्केट्स, दे वांट टू इन्वेस्ट इन द डॉलर, बिकॉज एनालिस्ट जो बहुत फोकस कर रहे हैं कि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है, विच अगेन इज अ बैड साइन फॉर इंडिया बिकॉज सेलिंग प्रेशर इंडिया में ऑलरेडी एफआईज का मेंटेन था एंड आगे जाते हुए ये प्रेशर शायद इसी लेवल पे ही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, Q3 अर्निंग्स। अब जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट में बोला था ना, बहुत उम्मीदें थी जब मैंने मार्केट्स को अराउंड दिसंबर 2024 के टाइम एनालाइज किया था, उम्मीदें थी Q3 के रिजल्ट से। और Q3 से उम्मीदें क्यों होती है, बिकॉज Q3 में आप देखो कौन सा महीना आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर ये फेस्टिव सीजन है, ये सेलिब्रेशन सीजन है, इस टाइम पे लोग सेव कम करते हैं, इस टाइम पे लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, बी एट ऑटोमोबाइल, बी एट एफएमसीजी, बी एट QSR, बी एट जोमेटो, किसी का भी ले लो, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दे टेंड टू डू वेल। तो मार्केट्स का सेंटिमेंट ना वो पूरा टिका हुआ है Q3 पे कि Q3 रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अब सारे Q3 रिजल्ट्स तो नहीं आए हैं, उनको 1-1.5 महीना लगेगा। और जो पहला रिजल्ट आया Q3 का वो था TCS का,
अच्छा रिजल्ट आया, बट वो ये इन्वेस्टर्स अभी भी हैप्पी नहीं है, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, सेम डे पे रिजल्ट्स डिक्लेयर पे टाटा एलेक्सी का स्टॉक वेंट डाउन बाय 7%। आगे जाके Q3 रिजल्ट्स कैसे आते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, और इस चैनल पे आपको बताता रहूंगा, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। बट इन्वेस्टर सेंटिमेंट मैं आपको बताऊं खराब है। अब एक एंगल से अच्छा भी है, बिकॉज इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब है ना, तो एक्सपेक्टेशंस कम है, तो अगर क्वार्टर रिजल्ट्स इस लेवल पे भी आ गए, इस लेवल पे भी आ गए ना, तो सेंटिमेंट बेटर हो सकता है। बट ओनली ये तो हमें टाइम ही बताएगा Q3 रिजल्ट्स कैसे अनफोल्ड होते रहते हैं विद टाइम। 6th पॉइंट, जापान इकोनॉमी। हो सकता है ये वाला फंडा आपने पहले नहीं सुना होगा। जापान इकोनॉमी आपको बता रहा हूँ, इनके तो इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव में ही होते हैं, बिकॉज जापान इकोनॉमी में डिफ्लेशन ज्यादा चलता है। जापान इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स -0.1%, मतलब होम लोन्स पे भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एंड एफडी पे भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। वो डिफ्लेशन इकोनॉमी सर, उसका गेम ही को चला गया। बाय द वे, इफ यू वांट कि जापान में डिटेल्ड बढ़िया वीडियो बननी चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि जापान का इंटरेस्ट रेट्स -0.1% पे ऑपरेट कर था, अब वो बढ़ा दिया है 0.25%, बिकॉज जापान इकोनॉमी इज डूइंग बेटर। लेटेस्ट क्वार्टर में जापान इकोनॉमी ने ग्रोथ की है ऑफ 0.4%। यस, अब इंडिया की कंपैरिजन 0.4% इज नथिंग, बट जापान इकोनॉमी का यार स्केल भी बहुत बड़ा है, तो 0.4% की जापान इकोनॉमी ने ग्रोथ की है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या था, -0.4% करेंगे, और 0.4% ग्रोथ कर दी है। तो ऑब्वियसली जापान में इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज वेरी हाई, जो उनका ईयर डेकेड्स लॉन्ग टर्म चलता रहा था, वो फाइनली खुल गया है, मार्केट्स खुल गए हैं, पीपल एक्साइटेड नाउ। एंड वहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता है जापान में इंडिया इज द हॉट स्पॉट टू इन्वेस्ट देयर मनी। जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया इज अ ब्राइट शाइनिंग सन फॉर देम टू इन्वेस्ट देयर मनी। ये भी देखा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट जापान से इंडिया आती ना, वो 11% से ग्रो कर गई है। So in the longer term times, this is a good situation for us. 7th point आता है high valuations. अब यहाँ पे I'll tell you interesting point. जो stocks NSE 500 में, ठीक है, उनमें से अगर मैं देखूंगा किन किन स्टॉक्स की वैल्यूएशन प्राइस टू बुक वैल्यू के 3 टाइम्स से कम है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जब हुआ था, 70% स्टॉक्स ऑफ NSE 500 की वैल्यूएशन अपने बुक वैल्यू के 3 टाइम्स से कम थे। 70%। अब जाके सिर्फ 27% की ये सिचुएशन है, और अगर मैं एवरेज मीडियन की बात करूं तो दैट इज सपोज्ड टू बी 44%। तो अगेन डेटा वाइज क्लियरली हमें दिख रहा है मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड। चाहे मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं, रेलवे सेक्टर की बात करूं, अगर स्टॉक्स की अर्निंग्स को उनकी वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस। एंड फाइनली जो 8th पॉइंट आता है डोनाल्ड ट्रम्प का है सर। 20 जैन से वो ऑफिस को ले लेंगे, और एनालिस्ट यार यही डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बोला है, एटलीस्ट ये आते ही वो टैरिफ्स बढ़ा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स, ऑन कैनेडियन प्रोडक्ट्स, ऑन मैक्सिकन प्रोडक्ट्स। इस सब का डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आएगा ही आएगा। ये 8 पॉइंट क्लियर हो गए कि लोग क्या बोले, मार्केट्स क्यों गिरेगा, ठीक है। अब एक बार मेरा ओपिनियन सुन लो। पहली चीज ना, मैंने एक वीडियो में थी कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं फॉर 2025, और मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स वहां साइट की थी, आप वो वीडियो देख सकते हो बाद में, मैं उसको हाईली रेकमेंड भी करूंगा। बट ज्यादातर जो रिपोर्ट्स ने ये एको किया था कि 2025 का स्टार्ट ऑफ द ईयर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट साल के एंड तक मार्केट्स शुड कैच अप। तो अब देखो सिचुएशन है कि सेंटिमेंट बड़ा खराब है। ऐसा नहीं है मार्केट्स में हर चीज खराब है, हर चीज वही आता है, बट द ओनली थिंग इज कि अब मार्केट्स गिर रहे हैं, पीपल वांट टू हियर नेगेटिव। न्यूज़पेपर में आ जाएगा बड़ा बड़ा कि बैरन आ गया है, मार्केट्स खत्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बिकॉज यार मीडिया को तो पार्ट ही एक फियर मॉन्गरिंग है। तभी आप उनकी न्यूज पे क्लिक करोगे, तभी आप वो देखोगे। नेगेटिविटी सेल्स, अगर मीडिया का बस चले तो वो तो आपसे दिन में 6 बार खरीदवाएंगे भी, और उसी दिन 6 बार बिकवा भी देंगे। एंड इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज आप देखोगे मेरे थंबनेल्स भी, आई डोंट लाइक देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कभी कभी मुझे लगता है कि यार तो बहुत ज्यादा मसाला मिर्च वाले थंबनेल्स हैं, बट अब यूट्यूब गेम में एक्टिव रहने के लिए वो करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज, दिस इज वन थिंग दैट आई वांट यू टू रियलाइज अबाउट द मीडिया एंड ऑल्सो फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स। इतना हाइप अप करने का, इतना क्रेजी नहीं, जरूरत नहीं कि भाई सब पागल हो गए, दुनिया पागल हो गई, आराम से चलो। दूसरी चीज, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ये मैं अपने रूल लेके चलता हूँ कि इन्वेस्टर्स, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-2 दिन की तो बात है नहीं, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया या परसेंटाइल ऊपर नीचे निकल गए, इतना फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म का ना, ही रिस्पॉन्ड्स, ही डज नॉट रिएक्ट। तो ऐसे मत करना कि भाई एक झटके में ये शेयर बेच दिया, वो बेच दिया, मैंने ये बेच दिया, इससे बताऊं होगा क्या, यू विल जस्ट पैनिक, यू विल फ्रीक आउट। यहाँ पे इमोशनल से आपका होगा, रिलैक्स, लंबी सांस लो, रिलैक्स। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर मेरा पोर्टफोलियो 28% प्रॉफिट दिखा रहा था तो मैं 28% पे ही बेचूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। बिकॉज आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहां तक देख रहे हो, द चांसेस आर यू आर अफेक्टेड बाय दिस। और मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, और लोगों के 20-25% पोर्टफोलियो को उड़ गया है जस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो यार
फॉर मी सिचुएशन टेंस है, ठीक है। डाउ थ्योरी ने सेल दे दिया, इट इज नॉट अ गुड साइन। उसके बाद Q3 से जितनी लोगों की उम्मीदें हैं वो कम हो गई हैं, बट मुझे लग नहीं रहा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक। उसके बाद है बजट पे। अब बजट से भाई साहब इतनी उम्मीदें लोगों ने लगा के रखी हुई है कि पता नहीं निर्मला सीतारमण क्या अनाउंस कर देंगे कि हम सब पागल हो जाएं, और पता नहीं कितना वो रेलवेज को दे दें, डिफेंस को दे दें, हर इंडस्ट्री को पैसा दे दें, जो अगेन पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए बजट भी ज्यादा, मैं कुछ बहुत एक्सट्रीमली गुड मेजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से बजट शुड बी इन दैट रेंज, यहाँ पे अच्छा भी रहा, बट वी आर डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। टैक्स बेनिफिट तो कभी कुछ मिलने नहीं वाला हम सबको, तो उसकी उम्मीद करने भी छोड़ देनी चाहिए। सो या दिस इज द सिचुएशन फॉर मी। आई एम इन अ मूड, और मैं काफी स्टैंड पे आ गया हूँ दैट अब आई वांट टू टाइम द मार्केट, और मेरा टाइम आ गया है। बट ये मैं टाइम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इन द मार्केट 24/7, और मैं वो एक्स्ट्रा अल्फा के लिए मार्केट्स को टाइम करता हूँ थोड़ा सा, राइट। मैं भी इन्वेस्टर ही हूँ, बट मैं पूरा हर रोज नहीं खरीदूंगा, बेचूंगा नहीं, बट हाँ मार्केट्स को टाइम करूंगा। मतलब अगर देखोगे मेरे बाइंग सेलिंग की ट्रेड्स, फ्रीक्वेंसी, ट्रेड्स रॉन्ग वर्ड, फ्रीक्वेंसी अब देखोगे तो 3 महीने में होती है 7 बार या 8 बार, समथिंग लाइक दिस। तो अब वो टाइम आ गया है, काफी इंडिकेटर्स सेल दे रहे हैं, सो आई एम बीइंग कॉशियस, और हल्के 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 आई माइट वांट टू कम आउट, बट अभी कुछ फाइनल नहीं है, ये मेरा डिसीजन है। तो सबसे पहले से आपको मुझसे देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, राइट। सो या तो मेरे लिए आई एम स्टिल रिस्पॉन्डिंग, लेट्स सी मार्केट्स क्या होता है क्या नहीं होता है, बट क्लियरली आई एम ऑन द बैक फेंस बिकॉज डाउ थ्योरी ने सेल दे दिया है, मेरे कुछ इंडिकेटर्स ने सेल दे दिया है। और अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो ऑलरेडी, आपको पता है इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है मार्केट्स के बारे में? This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.